हमारी इस मुहिम का मकसद किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो अब तक इस मंच पर दिखा उस पर प्रश्न उठने लाजमी है, इसलिए प्रश्न उठ रहे हैं। हालांकि अभी बहुत कुछ ऐसा बाकी है जिसे विस्तार मिलना चाहिए, लेकिन इस विषय को विस्तार मिले इससे पहले अब तक क्या दिखा इसमें पर एक नजर डाल लेते हैं। एकादशी की शक्ति, चमत्कार वाली भक्ति। कोटा जिले के गावड़ी बड़ौद गांव में लगने वाले इस दरबार को लेकर तर्क, अध्यात्म और मनोविज्ञान कई प्रश्न खड़े करता है। आखिर किसी के शरीर में शक्ति कैसे आती है, और अगर आती है तो इस शक्ति की पहचान क्यों नहीं हुई? प्रश्न ये भी है कि क्या वाकई ये कोई शक्ति है भी या नहीं, क्योंकि अब तक जो हमने देखा इनमें मेंटलिस्ट अमर सिंह ने वो चमत्कार दिखाए जो ममता चौहान के अंदर आने वाली शक्ति भी दिखाती है। नोट को, आपका नाम क्या है? खुशी। खुशी, खुशी क्यों ना आपके चेहरे पे मैं और खुशी ला दूं? ये एक नोट आपका, इसके अलावा कोई नोट नहीं है। अगर मैं इस नोट को यहाँ पे आपके सामने फोल्ड कर रहा हूँ, आई होप आप सबको दिख रहा होगा, नोट यहाँ पर अभी है, एक ही नोट है, इसके अलावा कोई नोट नहीं है मेरे पास। खुशी, नोट दिखाई दे रहा है? हाँ। अगर मैं इसको दोबारा फोल्ड करूँ और चाहता हूँ कि आपके चेहरे की स्माइल थोड़ी सी बढ़ जाए, जो कि इसको मैंने कन्वर्ट किया इतनी जल्दी तो वो लॉटरी। और खुशी, ये आपके लिए है मेरी तरफ से। सिर्फ इतना ही नहीं, अध्यात्म की कसौटी पर परखने के लिए धर्माचार्य और धर्मगुरु से भी ममता चौहान और उनके पति के बीच तर्क वितर्क हुआ, लेकिन बात अज्ञानी होने तक सिमट गई। कृपा है हाँ। और शक्ति है हाँ। तो वो कभी भी कहीं भी आप उसको बुला सकते हैं, अगर आपके अंदर वो सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य शक्ति का आपकी अपनी कोई तपस्या आपने साधा हुआ है, वो आ सकती है। आपको निमंत्रण कर रहा हूँ 12 नवंबर को आप पधारे, आप स्वयं देखें उस चीज को। आपको निमंत्रण, मैं जानता हूँ उन्हें क्या हो रहा है। नहीं, आप पधारो ना उस चीज को देखो ना, जानते हो तो उस समय आप तर्क करो, बात करो, जब वो शक्ति ला रही है उससे बात करें। आखिर ये कैसा चमत्कार है जिसका वर्णन धर्मशास्त्रों के ज्ञाताओं ने नहीं किया? क्या गावड़ी दरबार में खींची महाराज की सवारी सच में आती है? वो उस वक्त नहीं होश में होती है, लेकिन आप तो होते हैं, या आपके बच्चे जो हों वो तो उस वक्त वहां पर मौजूद होते होंगे। आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की? तो बोलते हैं खींची महाराजा है। हाँ, खींची महाराजा बोलते हैं ना। हाँ, वो है। राजस्थान में लोक देवी देवताओं का इतिहास बहुत लंबा है, और अब इतिहास को ममता चौहान सत्यापित करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन क्या वो कामयाब होंगी? देखते हैं आगे। ये क्या कर रही हैं? भाले जैसे ये भाला दिखाई दे रहा है कुछ। ये क्या कर रही है? मुझे क्या पता क्या करते हैं। बाद में तो आपने वीडियो देखा होगा। आप शक्तियों में जानते हैं तो देखो ना क्या करते हैं, इनको क्या करते हैं, ये क्यों टांग रखे हैं? तभी तो आपसे पूरे संसार में क्यों लगा रखा है? हम नहीं जान रहे हैं, हम आपसे जानना चाह रहे हैं क्या किया है। भगवान के नाम पर आप लोगों को इसलिए मतलब आमंत्रित करते हैं कि भाई उससे जल्दी से लोग फंस जाते हैं, लोग जल्दी से भगवान का नाम लेकर के आपकी बातों में आ जाते हैं। आपका प्रोपेगेंडा हो रहा है, एक तरह से आपका प्रचार हो रहा है। नहीं, प्रचार से किसी से कोई मतलब नहीं है मुझे तो। ममता जी, ममता जी देखिए ना, बोल रहे हो मुझे उकसा रहे हो। ममता जी उकसाने की बात नहीं है ना। सुनिए ममता जी, एक सेकंड प्रियंका जी, यहाँ तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे ना, और अगर आप उनका जवाब नहीं देंगे, आप कह देंगे कि मुझे पता ही नहीं है, तो हर किसी को यही तो लगेगा कि आप पाखंड कर रही हैं। सवाल उठेंगे ना। और ये देखिए तो कैसे बताऊं, ये क्या बताऊं, ये देखो कैसे बताऊं। अब एक तो इंसान है नहीं भाई, लो आप इतने इंसान हो, कितनों ने ध्यान रखा हूँ। भाई साहब ने अभी कुछ किया पैसों का तो नहीं देखा के? सबने देखा ना, सबने देखा ना, आपको जो किया सबने नहीं देखा। चमत्कार तो नहीं है माता जी। नहीं, एक बात बताइए ना ममता जी, ममता जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात। एक सेकंड, अमर रुकिए। ममता जी एक बात बताइए ना, मैं सबको आप सुन रही है, मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। मैं ज्यादा प्रश्न नहीं पूछूंगा, बस एक प्रश्न। आपको कोई शौक नहीं है पब्लिसिटी का? कुछ भी जरूरत नहीं है कि क्या कर रही नहीं?
तो फिर ये वीडियो अकाउंट तो आपने ही बनाया ना, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे अकाउंट तो आपने बनाया, क्यों बनाया? इसलिए बनाया है, अभी गुरु महाराज है, इनको कोई झाड़ फूंक करता होगा, कोई जानता होगा कि वहाँ पे इलाज होता है, चले वहाँ ऐसे हो रहा है, इसी को वो कहते हैं आएंगे ना। पब्लिसिटी के लिए, पब्लिसिटी के लिए इसी को अब कहते हैं इनके मैडम पास आ कि गए, अकाउंट सुनो, बनाना इनके पास आ ताकि गए, लोग जाने अब आपके इनको बारे आके में। हमें पता लगा, जैसे हमें बुला लिया तो वही आपने। तो बात हो गई ना, आप भी सुनो, चाह रही थी ना कि भीड़ आए। हमें बुला लिया आपने, अब आप पूछ रहे हो कोई ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ठीक है, तो हम भी जाएंगे, बाबा से पूछेंगे मेरे बच्चे के हो रहा है, ये मेटो, फिर नहीं मेटा तो क्या करेंगे, ये तो कुछ नहीं जानते, चलो भाई यहाँ तो नहीं हो रहा इलाज, पर ये तो सुनिए अपने ना। आप चल जाएंगे वो। अब यहाँ पे जो है ना, आप में हमें क्या फर्क रहा है ये फिर? सिर्फ पॉइंट मैं टू नहीं कह पॉइंट सकती ये चीज़। करके आर्ग्यूमेंट करके हम किसी चीज को प्रमाणित नहीं कर सकते जी। हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमें एक दिन आता है, उस दिन शक्तियां हाँ। आती है और वो हम दिखाते हैं, और इन्होंने आमंत्रित भी किया कि आप वहां जाइए। खैर, और ये क्या एक है? तो दूसरा तर्क हो सकता है, लेकिन जो चीज अभी हम प्रूव कर सकते हैं, एक वीडियो अभी हमने देखा था, आपने देखा था अमर, मैं जी, फिर से कौन आपको वीडियो दिखाऊं क्या? सिक्के वो वाला। सिक्के निकलने वाले और कड़ा निकलने वाला। ठीक है। अभी आपने जो नोट निकाले थे ना, उनको इन्होंने चमत्कार कहा था। क्या अभी किसी समय आप ऐसा कुछ कर सकते हैं तब हम माने कि ये चमत्कार है क्या नहीं है? सुनो तब भाई नहीं- साहब, आपने पैसे बनाए थे, मुझे दे दो, मेरे तो देखो डोंग करके इतने पैसे बांट दिए मैंने, तो आप इतने से तो मुझे दे दो, मैं भी लेके जाऊंगी। सिक्कों की बारिश, नोटों की बारिश, कुछ तो कीजिए, कुछ तो कीजिए, कुछ तो कीजिए। माता जी, मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैं हिंदुस्तान के हर नारी का सम्मान करता हूँ, आपका भी सम्मान है। आपने कहा चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का मैं कहीं से कर सकता हूँ, हवा से भी जा सकता है। अब जैसे कि मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आएंगे हिमानी जी आप? अगर आप मुझे देंगे तब तो मैं जरूर आऊंगी। अच्छा हिमानी जी, मैं बहुत देर से नोटिस कर रहा था कि आपके ना ये एक्चुअली बालों में ना एक सिक्का है यहाँ पे। आई होप कि ये चांदी का ही है और ये देखेंगे कॉइन है, ये रियल कॉइन है, चेक कीजिए। देखिए कॉइन तो है रोहित, कॉइन चाहिए आपको? ये यूएस का आपको तो डॉलर, नोट मिल गया, मैं कॉइन से ही काम चला लेती हूँ। ये यूएस का डॉलर है और ये $1 है, चांदी का ही कॉइन है ये। आप दिखाइए, माता जी को दिखाइए। मुझे क्या दिखाओगे भाई साहब, मैं सब देख रही हूँ, सब आपका क्या बताऊं? अच्छा ये देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये एक कॉइन है, रावण भी आप ही और कोई सोने बात की नहीं। लंका भी अरे आप नहीं ही है, नहीं नहीं क्या माता जी, बताऊं कैसी मैं बात कर रहे हैं आपको? आप? कुछ नहीं दे अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हाँ। ये एक कॉइन है, ये एक कॉइन है मेरे पास, हाँ, आप देखिएगा। ये अगर सिंगल कॉइन अगर मैं अपने हाथ पे यहाँ रख लूं तो आप सबको दिख रहा है? अगर ये कॉइन उठा के अगर मैं यहाँ पे अगर अपनी पॉकेट में डाल लूं तो आप देखेंगे कि ऐसे न जाने कितने कॉइन मैं बना सकता हूँ। ये अपीयर होते जाएंगे हर बार। ये आपके लिए है मेरी तरफ से, थैंक यू सो मच। अभी मैंने अपनी छोटी सी बहन को मैंने एक नोट दिया था, आपके पास नोट है भी या नहीं? दिखाइए नोट एक बार, आइए आप आइए नोट एक बार अब वो लेकर। कहेंगे कि अब आप 2000 मत बना दीजिएगा, वो बंद नहीं वो माइक। और क्या है? आपका नाम क्या था? खुशी खुशी खुशी, ये नोट अभी है या नहीं आपके पास? सबको दिखाइए, चेक कराइए एक बार आप। और आज ये एक ही नोट है, कितने का नोट है ये? 500 का। मैं चाहता हूँ यहाँ पे आप फूक मारिए आप। वेरी गुड। ये पीछे से अभी हाथ में थे, इनके पीछे से मैंने देखा है, हाथ में थे अभी, इनके हाथ में थे अभी पीछे। आप भी ऐसे ही करते हैं? हाँ करते हैं। वही तो बोल रहे हैं, Thank आप you. भी ऐसे करते हो। आप भी ऐसे ही करते हैं? अरे चलिए एक काम हाँ, कीजिए, उठा लो उठाइए सब कोई भी नोट इसमें से, बच्चों को दे दो इनको। उठाइए नोट कोई भी इसमें से, उठाइए नोट कोई भी इसमें हाँ से। बांट दो सबको। आप ये सारे नोट पब्लिक को बांटिए। दिखाइए, खुशी दिखाइए। ये एक नोट है यहाँ पे, खुशी, एक नोट है यहाँ पे, एक नोट है। फूक मारिए दोबारा यहाँ पे, आप दोबारा फूक मारिए। महाराज जी, देख महाराज जी, लीजिए। मैं आप जैसे चाहते मैं वैसे ही नोट निकालूंगा। और ये कोई चमत्कार का दावा मैं नहीं कर रहा, ये सारी ट्रिक्स है ये। अगर इस तरह से मैं नोट निकालता तो आज दुनिया सबसे अमीर आदमी मैं होता। हम किसी की भावना को आहत नहीं कर रहे, किसी की आस्था को हम ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो सच है उसे अगर प्रमाण के साथ सामने रखा जाए तो बेहतर हो सकता है। हालांकि चुनौती अभी बहुत मिली है, लेकिन शायद उत्तर अभी तक नहीं मिला, लेकिन एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। बता सकती है इससे किसका भला हो रहा होगा? सनातन का इसमें कौन सा भला हो रहा होगा? आप अपने शरीर के ऊपर तलवार से वार कर रही है, इससे किस भक्त का भला हो रहा है या किस सनातन का भला हो रहा है, किस धर्म का भला हो रहा है? पता नहीं, मैं नहीं जानती है किसे इसमें भला हो रहा है, किस लिए मार रहे, क्यों मार रहे। चौहान साहब आइए जरा। दिलीप चौहान जी को बुलाना नहीं, चाहिए। मैं चौहान जी को मैं 2-4 प्रश्न और पूछना भी चाहूंगा कि चौहान जी आप थोड़ा सा ज्यादा बैठिए, ऐसे करते हैं। यहाँ पे आइए, माइक लीजिए। मुझे पहले मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ ना, मेरे 2-4 प्रश्न होंगे, उसका आप जवाब देते चलिएगा।
पहली चीज तो ये वीडियो आपने देखी कि फिर से प्ले करवाऊं, इनको पता ही नहीं चल रहा है कि ये क्या कर रही है। वहां आसपास में बच्चे खड़े, हो सकता है तलवार घूम के किसी बच्चे को लग गया। और वो देखिए ना पीछे घुमा भी रही है नहीं, वो, जब तो उसका पीछे खड़े किसी भी शख्स को लग सकती है। तो वो तो धनी जाने ना, जो अरे, शक्ति आती है वो जाने। आपकी जिम्मेदारी कुछ है कि नहीं है भाई? मैं हमारी ये जिम्मेदारी पूछ हम रहा हूं। रोकते हैं, आप उसको हाथ सनातन, जोड़ते हैं। आप भाई ऐसा मत सनातन के करो। प्रहरी बन उसके लिए हाथ जोड़ते हैं ना हम। किसका विश्वास? हाथ जोड़ते हैं ना, भाई ऐसा नहीं करो। आप करते हैं इस बात को। आपको और भी वीडियो तो दिखा दो, मैं हम रोकते हुए ऐसा मत करो। वो वीडियो भी दिखा दिया हम आपको। आप समय ये तलवार ममता बाबा ये तलवार आई कहाँ से? तलवार रहती है। किसने दी उनको तलवार रहती है वो मंदिर पे। ठीक है, वो राजपूतों में वहाँ पे मंदिर में वो कल्चर है, वो तलवार रहती है। लेकिन मुझे ये बताइए ना कि इस एक्ट से इनको तो नुकसान हो सकता था, ये बात हो सकता है ना, तो आप इसको क्यों नहीं रोकते? रोकते हैं, किसका भला हो? रोकते हैं, हाथ जोड़ के फिर रोकते हैं। यही तो गलत जा रहा है ना, मैसेज देखिए गलत जा रहा है। जा रहा है बताइए आप। अब अगर आप सुनिए, एक बात मैं आपको बड़े प्रैक्टिकल और बड़े पेशेंस के साथ अभी तक समझा रहा था, 2-4 चीजें आप समझ लीजिए। आप अंधविश्वास फैला रहे हैं कि नहीं फैला रहे हैं, ये आपको साबित करना। मैं आपको मंच दे रहा हूं, यहाँ पे न्यूज नेशन मंच दे रहा है, और सुनिए आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बीच में रोकिए। और आप टीवी शो पे हैं, आप ये गांव के चौपाल पे नहीं बैठे कि आपने आवाज लगाया मूंछों पे ताव देके कि आप पब्लिक आपको सुन रही है। तो यहाँ का एक डेकोरम होता है, उसको फॉलो कीजिए। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ना, सब अपने अपने क्षेत्र में वशिष्ठ हैं, अपने अपने में कहीं बहुत ज्यादा वो एक्सपीरियंस है। जैसे आप हैं, आपको आदर सत्कार के साथ हमने बुलाया, हम आपको मंच दे रहे हैं, आप अपनी बात रखिए और सीधा सीधा तार्किक जवाब दीजिए। आपने कहा कि वहां पे एकादशी में आइए, आप प्रमाणित करेंगे, बिल्कुल उसका आमंत्रण स्वीकार है, आमंत्रण स्वीकार है। लेकिन एक भी प्रमाण आपके आपकी पत्नी बाबा ममता की तरफ से यहाँ नहीं दिया गया, तो ये पैनल या फिर ये जो बैठे लोग हैं ना, वो उस पर नहीं यकीन कर रहे हैं। यकीन कराना आपका काम है। यकीन कराने के लिए तो ये आमंत्रित कर रहा हूँ आपको मैं। आपको यकीन कराने के लिए तो आमंत्रित कर रहा हूँ 12 तारीख को। आपके अंदर शक्ति आती है, मैं हाथ जोड़ के उनको प्रणाम करता हूँ, ठीक है? आपको निरादर करने के लिए हम यहाँ नहीं बुलाए, लेकिन आपको मैं एक कहानी बताता हूँ, ये सच्चाई वाली कहानी है, और उसके बाद ही हमने ये मुहिम चलाई। आपने भी सुना था कि एक हाथरस में कांड हुआ, जहाँ पे एक बाबा सत्संग करने पहुंचे थे, नारायण शंकर हरि, और वहां पर सत्संग में भीड़ लाखों की थी। उसके बाद क्या हुआ कि उनके चरणों की धूल लेने के लिए पब्लिक जो है पीछे पड़ी और 120 से ज्यादा लोग मर गए। पता है ये आपको? उसके बाद वो जिम्मेदारी किसकी बननी चाहिए थी? उनकी मौत की, जो भक्तों की मौत हो गई, उसकी जिम्मेदारी किसकी बनेगी? आप बता सकते हैं किसकी बनेगी? बाबा की बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी ना। बिल्कुल। तो यहाँ उन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली, आपकी तरह ही छाड़ दिया कि अरे आइए और देखते हैं। जो पब्लिक आ रही तलवार हाँक रहे, कोई अरे उसमें देखना हो। ये दिक्कत ये है, हाँ, बिठाना चाहिए, दूर रखना चाहिए उनको। इस टाइम याद नहीं रहता नहीं। बिल्कुल मानता हूँ मैं, हम इस बात की बात करते हैं बाबा से। ये सही है। आप ये नहीं पहले भी हो रही थी, आप एकदम उत्तेजित हो जाते हैं उस बात के लिए जिम्मेवारी बनती है, ये सही है। आपने रावण का नाम लिया ऐसा था नहीं करें आप। आप जानती हैं रावण कौन था? कौन था? आप बताइए रावण कौन था? रावण कौन था? रावण सब जानते हैं। राम को आप बताइए ना रावण कौन था। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप रावण के बारे में क्या जानती हैं? रावण कौन था? उसी की मर्जी चलाता था वो, जो भी है जो। रावण रामायण का एक कैरेक्टर थे, जिन्होंने मैया सीता का हरण किया था। ये जानती हैं? और कैसे हरण किया था ये पता है आपको? छल से किया था। क्या छल किया था? भिक्षा लेने के लिए। भिक्षा लेने के लिए कौन सा रूप धारण किया था? साधु का रूप धारण किया था। और उसके बाद उनका वध किसने किया था? उनका वध राम और लक्ष्मण दोनों गए थे। वध हुआ। वध के बाद रावण भगवान शिव के परम भक्त थे, और सालों तक तपस्या करते रहे, लेकिन भगवान शिव ने उनको उस दोष से मुक्त नहीं किया। तो माता पार्वती ने पूछा कि हे शंकर, आपके इतने परम भक्त इतनी तपस्या कर रहे हैं, तो आप इनको उस तपस्या से प्रसन्न क्यों नहीं हो रहे? तो पार्वती को भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, सुनो, समाज में 3 तरीके के कुकर्म होते हैं। एक कुकर्म जो जानबूझ के अनजाने में हो जाता है, सही है। दूसरा कुकर्म जो आप जानबूझ के करते हैं, जैसे कि अपहरण किया, किसी की हत्या की, वो पाप की श्रेणी में आता है। लेकिन तीसरा कुकर्म जो महापाप की श्रेणी में आता है, अगर रावण सीता का हरण रावण बन के करता तो उसको मैं फिर माफ कर सकता था, लेकिन उसने साधु का रूप धारण करके सीता का हरण किया। ये पूरी सभ्यता, पूरी संस्कृति, पूरे साधुत्व, पूरे सनातन, इसका कलंक जीवन भर बोएगा। और आज तक रावण का क्या होता है? दशहरे की उसमें रावण का दहन होता है। तो आप जो साधु संत
जो भगवान के नाम पर, जो भगवान शिव के मंदिर में भगवान माता की चुन्नी ओढ़ के ये कर्म कर रहे हैं, ये आप सनातन को आघात कर रहे हैं। सुनो, आपको इस चीज का आभास होना चाहिए। मंदिर आपकी आजीविका है, मैं समझ सकती हूँ। मंदिर वो चांदी बनाने वाले कड़े की भी, उस ज्वेलर की भी आजीविका है, मैं वो भी समझ सकती हूँ। मंदिर में लोग आते हैं, दान पुण्य करते हैं, आपका घर चलता है, मैं वो भी समझ सकती हूँ। तो लेकिन इस तरीके से पता लगेगा दीदी, हम आप घर जो चलाने सनातन को को आघात कर आप रहे हैं, सिर्फ एक ही रटी रटाई बात नहीं, आप नहीं समझ रहे ममता जी। श्रेणी में आते हैं, वो मुझे अक्षम 3 पॉइंट्स में पूरी उसके बात लिए समझा आपको दी। कोई क्षमा नहीं देता समाज। आप किस कैटेगरी में रखती हैं आप? जो अभी जो पहले सतयुग में लेडीज रहती थी, कैसे रहती थी बताओ? आप जो खड़ी हो वो भी जानती हो, और मैं बैठी हूँ वो भी जानते हो, सब जानते हो। सुनो सुनो, सुनिए ना, कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। सुनो, अब वो भी जानते हो, सनातन सुना दिया, रावण की तो पूरी रामायण सुना दी, अब सीता का सत्य भी तो सुन लो भाई। पहले लेडीज कैसे रहती थी, अभी देखो क्या हो रहा है, कैसे रहती है लेडीज, बताओ मुझे। सीता कैसे रहती है? कैसे, क्या कहना चाह रही हैं? आधे नंगी घूम रही है दुनिया, उस पे कोई लगाम नहीं, और जो सत्य पे कोई बात हो रही है तो उस पे लगाम लग रही है, तो कैसे लगने अब दूंगी? महिला किस तरह रह रही है, ये भी दिक्कत है। इग्नोरेंस की पराकाष्ठा है। लगेगी। ये जो अज्ञानता, जो रावण के 10 सर है ना, इनके साथ में बैठे, इनके साथ लो, इनको तो ये तो समझ में आ गया कि गलत बोल रहे, फिर किसी एक सेकंड, वो महिला के ऊपर कमेंट है, पाताल बाबा रुक जाइए। नीति जी और प्रियंका जी इसका जवाब पहले कौन जाता है, कैसे गलत? देखिए ममता जी, ये सनातन में शास्त्रों फिर ये में इन्होंने यत्र ज्ञान लिया तो तत्र कहाँ लिया? साधु के बेस में आया था रावण, तो फिर हम क्या बोले इनको, बताओ? सुन लीजिए, आप सुन लीजिए ममता जी, ममता जी, गोल गोल घुमाइए मत, गोल गोल मत घुमाइए। आप बताइए, गोल जैसे गोल का मत घुमाइए। पहनावा, बच्चा गलत कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसके बाद ममता जी, लेकिन ये आपकी सोच को भी बताता है। नहीं। आप ये कहती है ना, आप ये कहती है, दबाव लगा रहे हो, ये दबाव की बात नहीं है, ये दबाव की बात नहीं है, ये दबाव की बात नहीं है। लेकिन आप महिलाओं पर ही इस तरह की टिप्पणी कर रही हैं। इनमें से कौन सी आपको ऐसी लग रही है? आपने तो जो कहा है मैं उसको रिपीट में नहीं कर सकती, लेकिन जो उन्होंने कहा मैं रुक जाइए, अब रुक जाइए। अब इनके लिए और उनके लिए क्या होता है? महिलाएं महिलाएं हैं, बच्चियां बच्चियां हैं। सुनो, आपने क्या कहा कि आज की लड़की कैसे घूम रही है? लड़कियां खड़ी कर दी है, पूरा संसार 30 लड़कियां हैं, इस तरफ आ ये 30 लड़कियां हैं, नहीं, लेकिन आपने कहा पूरा क्या? संसार है कि आपने कहा क्या? इसके लिए आप इनकी बात से इत्तेफाक रखती हैं? अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए ममता जी, ऐसे नहीं होता ना। आप हर बात पे कह रही हैं आपको कुछ पता नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है। पता हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब एक सेकंड सुन लीजिए, आप कुछ कहना हो रहा है कि नहीं हो अब रहा है? रुक कोई जाइए, गरीब आदमी थोड़ा तो आगे हो आ रहा है जाइए, आगे। अब रुकिए ना ममता जी। फिर मैम, कपड़ों में कोई कमी नहीं होती, सोच में कमी होती है, तो आप कपड़ों को कुछ नहीं कह सकते। अरे हमारे कपड़े से हमारा लुक आप जज नहीं कर सकते, और वो चीजें आप इस चीज को अलग लेकर जा रहे हैं। समझोगे जो मैं बोलना चाह रही हूँ? नहीं, क्या नहीं, बता दीजिए ना, क्या बोलना चाह रही हैं? बता दीजिए। मैं बोलने का मतलब है, कोई अगर किसी को कोई गरीब आदमी है, हाँ जी। उनको आपको तो मिल गए पूरे भरपूर कपड़े, और किसी को नहीं मिले तो फिर उसकी इज्जत नहीं है क्या? छोटे बताओ, जो छोटे क्या होता है? छोटे इंसान सुनो, या छोटे कपड़े देखो उनको आप। नहीं, बट मैम, आपने बोला छोटे नहीं, कपड़े गलत, लड़कियां नहीं। पहनती हैं, तो इसलिए नहीं, लड़कियों का नहीं, वो होता है। जो आप बात कर रही हैं यहाँ पर, आपको लगता है माफी मांगनी चाहिए, तो एक सुर में एक बार बोल दीजिए माफी मांगे। आपको गलत लग रहा है तो इसमें माफी मंगवा लो बस। आपको गलत लग रहा है, मतलब आपको गलत नहीं लग रहा है, आपको गलत नहीं लग रहा है, आप लोग जा सकते हैं, ठीक है, थैंक यू। मैं बात नहीं, पर आपको नहीं लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है। प्रियंका जी कुछ कह रही थी उस वक्त, मैंने आपको रोक दिया था। प्रियंका जी देखो ना, सोच के देखो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, आप क्या बोलना चाह रहे हो? आप क्या वकील भी आप हो, जज भी आप हो, आप कैसे बताओ? मैं बताओ वो मतलब या तो समझा दीजिए वरना माफी मांग लीजिए। उनसे मैं माफी कब की मांग चुकी? भाई आपको गलत लग रहा है तो सॉरी, माफ कर आपको दीजिए। गलत लग रहा है कुछ नहीं होता, माफी में कोई नान नुकुर या भाई अगर मैंने बगर गलत नहीं बोल होता। दिया तो माफ कर दीजिए बस। हमारा मकसद ये थोड़ी ना है कि भाई अगर वो कर रहा है तो पब्लिक तय करे, क्योंकि पब्लिक फॉलोइंग उनके पास होती है ना, पब्लिक को तय करने देते उनको करने हैं। दो, लेकिन मैं एक क्या बात करूं, बिल्कुल इनमें मैं स्पष्ट कुछ नहीं कर है सकती। कि मेरा ये कहने का मतलब जो महिलाओं गलत को समझ लेकर रहे या हो, आपने बच्चियों को नहीं लेकर जो कहना कमेंट इन्होंने किया, इससे थोड़ी देर पहले एक वीडियो आपने देखा होगा, एक बच्ची को पूजते हुए उनके माथे से ही चांदी का सिक्का निकाल रही थी। यानी कथनी और करनी में फर्क हो गया। दरबार लगता है, लोगों पे कृपा बरसती है, लोगों का भला होता है, लेकिन अगर भला होने के साथ मानसिकता में भलाई नहीं दिखेगी तो वो पहलू एक प्रश्न का होता है। वो भी मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूँ, ये सब कुछ दर्शकों के ऊपर है, क्योंकि इस कसौटी पे तो आप प्रश्नों के साथ अब खड़ी नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि वो तमाम प्रश्न आपके साथ जुड़ते जा रहे हैं कि भाई आप जो कह रही थी या जो कह रही हैं उनके दावे कितने सच्चे हैं, क्योंकि आपके वक्तव्य में वो नजर आना चाहिए था। जिस उद्देश्य के साथ आपका दरबार लगता है, लोगों का भला होता है, तो शायद आपकी वाणी में या फिर आपके आचरण में वो चीजें दिखनी चाहिए थी, जो शायद मुझे अभी तक नहीं दिखा। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये आप जानिए। आपने देख लिया,
कि क्या यहाँ पर चमत्कार जिसको कहा जा रहा है या क्या जो कुछ लोग यहाँ पर ट्रिक बताते हुए नजर आ रहे हैं। अब तय आपको करना है। फिलहाल के लिए इतना ही।